हरिओम। 7 दिन की इस चक्र सीरीज में जो विशेष रूप से भारत योगा यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है पहला दिन और आज सबसे पहले तो प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन तो कोई मंदबुद्धि भी कार्य नहीं करता है। तो जिस चीज को हम समझने जा रहे हैं, जिस चीज को जानने जा रहे हैं, वो आखिर है क्या, ये जानते हैं और फिर पहला चक्र वो क्या है उसको समझते हैं। जब हम चक्र शब्द, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण, तो जब हम चक्र की बात करते हैं तो पहला ही चीज क्या आती है? चक्र यानी व्हील और मे बी अ वॉर्टेक्स, या और सरल भाषा में कहें तो एक भंवर। परमात्मा ने आपके शरीर की संरचना ऐसे की है कि आपके शरीर के भीतर ऐसे अनेकानेक भंवर है, जो सिर्फ भंवर ही नहीं है, जो सिर्फ वॉर्टेक्स या व्हील या चक्र ही नहीं है, जो आपके सिस्टम को हील करने का काम करते हैं। इन अनेकानेक चक्रों में से 6 मुख्य चक्र हैं जो 7वें में जाकर के मर्ज होते हैं, जिनको हम सप्त चक्र कहते हैं, जो हमारी रीढ़ में स्थित होते हैं, हमारी स्पाइन में स्थित होते हैं। और इसीलिए आपने हमें अक्सर कहते सुना होगा, मेरुदंड को सीधा रखो, कमर को सीधा रखो, पर अकड़ाओ नहीं, जकड़ के नहीं रहना, अकड़ के नहीं रहना, लेकिन झुक कर लुंज पुंज भी नहीं रहना। हम अगर बच्चों को बचपन से रीढ़ को सीधा रख के बैठने का अभ्यास डाल दें तो हमारे आधे से अधिक रोग वैसे ही दूर हो जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो टूटे फूटे से बैठे रहते हैं। 2020 में हम आपके लिए एक इसी प्रकार का सीरीज लेकर आए थे, हेल्थ मंत्र, और उसमें सबसे पहला हेल्थ मंत्र ही यही था, कमर को सीधा रख के बैठिए। जो व्यक्ति कमर को सीधा रख के बैठेगा, रीढ़ को सीधा रख के बैठेगा, वो दीर्घायु होगा, उसकी आयु लंबी होगी, क्योंकि वहीं से ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो जब हम चक्रों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो अपने पोस्चर को सीधा रखिए, तभी आप चक्रों के बारे में जान जाएंगे थ्योरेटिकली। लेकिन जब अभ्यास के स्तर पर या अभ्यास के धरातल पर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी तो कमर ही अभी सीधी नहीं रहती है। तो जब भी आज से एक होमवर्क ये लेकर के जाएंगे कि जब भी बैठेंगे हमें अपनी रीढ़ को सीधा रखना है। जब हम इन सप्त चक्रों की बात करते हैं तो पहला चक्र है मूलाधार। अब अंग्रेजीफिकेशन हो गया, उसे रूट चक्रा कहने लगे। ट्रांसलेशन किसी चीज का करना इज नॉट बैड, बट उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना इज बैड। आप कहें गुरुमा आपका नाम आचार्य प्रेस्टीज, तो कैसे चलेगा? हाँ, ये कह सकते हैं, प्रतिष्ठा का अर्थ है ऑनर, प्रतिष्ठा का अर्थ है प्रेस्टीज, पर नाम तो प्रतिष्ठा ही रहेगा। इसी प्रकार से ये बेसिक नॉलेज के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि हमारा एक बहुत प्यारा कोर्स होता है, पर वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। पहले आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, फिर रूपांतरण कोर्स कीजिए, फिर आप उस कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जो हम 1 to 1 हम उसमें बहुत और डीपली इसको समझते हैं। पर जो बेसिक चीजें हैं वो हमें समझ में आ जाए, उसके लिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मूल आधार, अब अर्थ क्या हुआ? मूल यानी जड़, जहां से हम उत्पन्न हुए हैं। आधार हमारा बेस। तो हमारा आधार, हमारा रूट बेस क्या है? वही है मूल आधार। अब इसी से समझ जाइए, हम काम इच्छाओं से उत्पन्न हुए हैं, हम प्रजनन अंगों से उत्पन्न हुए हैं। तो मूल आधार चक्र इस पूरी प्रक्रिया का मूल आधार है, हमारे सृजन का मूल आधार है, सृष्टि का मूल आधार है, क्रिएटिविटी का मूल आधार है। तो ये हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने का काम करता है, ये हमारी सृजनात्मक शक्तियों को बढ़ाने का काम करता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जहां से मल विसर्जित होता है, उसको भी रेगुलेट करता है। इसीलिए इसका नाम है मूल आधार। ये तो हुई बेसिक नॉलेज। फिर हर चक्र का रंग होता है, उसका शेप होता है, उसका मंत्र होता है, फिर उसका बीज मंत्र होता है। आजकल हमने देखा लोग सीधा सीधा बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं, कोई लाभ नहीं होगा उससे जब तक आप उसके भू मंत्र को नहीं जानेंगे, यानी लोक मंत्र को नहीं जानेंगे, उसको नहीं साधेंगे, तब तक बीज मंत्र का लाभ नहीं होगा। तो पहले लोक मंत्र को समझते हैं, फिर बीज मंत्र को समझते हैं, फिर हर चक्र के कुछ योगाभ्यास हैं और फिर हर चक्र की कुछ ध्यान की विधियां हैं, जिनको
हम आगे कभी 1 to 1 जब जुड़ेंगे तो समझेंगे, पर आज आपने जाना चक्र क्या है, आज आपने जाना मूल आधार यानी मूलाधार चक्र क्या है, इसके शब्द का क्या अर्थ है और ये हमारे शरीर के किन किन अंगों पर काम करता है। आज के लिए इतना ही, कल जुड़ेंगे और इससे अगले चक्र के बारे में जानेंगे। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये जो प्रोग्राम आपके लिए हो रहा है उसको बाकी लोगों में शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं, उनका बोध जो है सबको इतना थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको भेजिए ताकि ये बेसिक नॉलेज उन सब तक पहुँचे कि आपके शरीर में कितना कुछ अद्भुत है और कितना कुछ अद्भुत हो जाने की, कर जाने की क्षमता है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम।